हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, किन किन बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे, राइट। तो उसमें सिमेट्री है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हमने एनिमल्स को 9 इंपॉर्टेंट फाइला में क्लासिफाई किया। तो उसमें जो फर्स्ट फाइला है वो है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नेमेटोडा, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉर्डेटा। तो इन इंपॉर्टेंट 9 फाइला में हम एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो हमने मेंशन जो कंडीशन थी जिसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, उनके बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस फाइला में, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है जो हमें चूज जिसके बेसिस पे हमें लेटर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करना है वो है नोटोकॉर्ड, ठीक है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर या हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, राइट। सो एनिमल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि जनरली एनिमल्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन एक सॉलिड रिजिड बैकबोन प्रेजेंट है, एंड नेक्स्ट वन जिनमें एक सॉलिड रिजिड बैकबोन एब्सेंट है, राइट। सो एनिमल्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 मेन टाइप। फर्स्ट vertebrates, vertebrates means with backbone and invertebrates means without backbone. As I told you, जब हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन का बेसिस, तो मैंने बताया था आपको एम्ब्रियोनिक लेयर, और एम्ब्रियोनिक लेयर में मैंने बताया था आपको जो मिडिल लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेसोडर्म, और मेसोडर्म से ही नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट होती है, राइट। और नोटोकॉर्ड क्या होती है, देखिए सिंपली नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रल कॉलम में क्या डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ टाइम हम कंफ्यूज होते हैं इनमें। तो जनरली नोटोकॉर्ड क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है, बट लेटर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है तो वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, और जिन ऑर्गेनिज्म में ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, राइट। जैसे ह्यूमंस फॉर एग्जांपल, लेटर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन वर्टिब्रेट्स हैं, क्लियर। तो नोटोकॉर्ड ही फर्दर अडल्ट स्टेज में लेटर डेवलपमेंट के बाद वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी, जिसमें हम कॉम्पोस्ट ऑर्गेनिज्म में वो हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, और कॉमनली उन्हें हम क्रैनिएट्स भी कहते हैं। द रीजन बीइंग दैट क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो एक ब्रेन बॉक्स से कवर्ड होता है, जैसे ह्यूमंस हमारे ब्रेन बॉक्स है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम क्रैनिएट्स हैं, राइट। तो इनको वर्टिब्रेट्स को कॉमनली हम क्रैनिएट्स भी कहते हैं और हम इनको वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रैनिएट्स। ओके, सो एट फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्टिब्रेट्स। ओके, सो दीज आर द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन। एज आई टोल्ड यू, इन एनिमल्स में एक सॉलिड रिजिड बैकबोन प्रेजेंट होगी जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड भी है हमारे बैकबोन में, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना भी इसका काम है, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, अगर आप किसी का एक्सरे देखें, ठीक है, बैक का, तो उसमें छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम दिखते हैं, ठीक है। तो वही वर्टिब्रल कॉलम है जिनका फंक्शन है बॉडी को एक शेप और एक इरेक्टनेस, स्ट्रेटनेस प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो दीज आर मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन इनवर्टिब्रेट्स। एग्जैक्टली, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रेंथ है इनमें, इस बेसिस पे हम इजीली मूव कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, स्ट्रेटली चल पाते हैं, ठीक है। तो जनरली वर्टिब्रेट्स को हम क्लासिफाई करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस में। तो देखिए सबसे फर्स्ट है पेसिस। पेसिस में सभी फिश इंक्लूड होंगी। सेकंड वन इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है एम्फी, एम्फी का मतलब बोथ, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। इट मींस दैट ये ऐसे क्रिएचर हैं जो दोनों लैंड पे भी और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में सभी क्रीपिंग क्रिएचर्स इंक्लूड होंगे। लेटर वी विल डिस्कस वन बाय वन इन वेरी डिटेल। सो फोर्थ वन इज एव्स। एव्स में सभी बर्ड्स आते हैं, एंड द लास्ट वन इज मैमल्स। मैमल्स जनरली ह्यूमंस हैं, ठीक है, अदर एनिमल्स लाइक काउ,
ये सभी मैमल्स हैं क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिनका फंक्शन है यंग वंस को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना या मिल्क प्रोवाइड करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पीसेस। ओके, राइट, सो पीसेस एज आई टोल्ड यू सभी फिश और एक्वेटिक क्रिएचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये लिव इन वाटर, वाटर में रहते हैं एंड इनकी जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, ओके, नाउ ब्रीथ करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड गिल्स हैं। ठीक है, गिल से इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो जनरल सेंस में कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम उसे कहते हैं जो बहुत जल्दी डर जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस में अगर हम बात करें, लेकिन इन बायोलॉजी आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ये नहीं है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ में अगर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा, सो दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। और इनके लिए एक और टर्म है पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, इनको हम पोइकिलोथर्मिक भी कहते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे जैसे सराउंडिंग का या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, they are not able to regulate their body temperature, that's why we call them cold blooded animals. Okay, तो fish एक cold blooded या हम कहते हैं fishes एक cold blooded animal का एग्जांपल है, right। next one have scales and fin, इनकी skins में देखिए fins हैं जो इनको swimming में एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इनके गिल्स हैं जिनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। स्केल्स हैं, देखिए स्केल्स इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, राइट। Now, and next one is they lay eggs. Okay, so pieces lay many eggs, thereby called oviparous. Most important, generally ये जो pieces हैं ये egg को lay करते हैं, इसलिए मैंने कहते हैं oviparous या egg laying organism। ठीक है, तो इनमें जो egg अगर ये lay करते हैं, that's why इनका जो fertilization होता है वो external होता है। ठीक है, मतलब एक egg fuse होगा, सेकंड उससे कोई other male जो गैमेट है वो फ्यूज होगा, लेटर फिर फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेसिस के कि एक्वेटिक हैबिटेट है, गिल से ब्रीथ करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, स्केल्स इनके बॉडी में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ओविपेरस है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट वन इज एम्फीबियंस। एम्फीबियन एज आई टोल्ड यू कि एम्फी का मतलब होता है बोथ, ओके, एंड बियंस का मतलब है लाइफ। ओके, तो एम्फीबियंस का मतलब है ऐसे क्रिएचर्स जो दोनों मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड में भी एंड वाटर में भी। सो लेट्स सी, एज आई टोल्ड यू एम्फी का मतलब है बोथ एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। ये ऐसे क्रिएचर हैं जो दोनों मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। ओके, नाउ लेट्स सी, so generally they can breathe with lungs as when they are adults, okay, and gills जब भी tadpoles होते हैं। the reason being why tadpoles breathe through gills, the reason being इनका जो fertilization होता है वो water में होता है। जब भी इनको fertilize generally reproduction करना होता है या फिर अपने eggs को lay करना होता है तो ये water का as a medium choose करते हैं। that's why जो tadpoles होंगे, मतलब जो early stage है लार्वा की, ठीक है, तो उसमें वो गिल से ब्रीथ करते हैं। एज आई टोल्ड यू फिश में भी तो गिल से ब्रीथ करते हैं, तो ये भी गिल से ब्रीथ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होंगे और ये जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को चूज करेंगे तब ये लंग्स से ब्रीथ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज हैव मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन। और इसके बेसिस पे इसके पास एक एडवांटेज होता है, जैसे देखिए फ्रॉग का यहाँ पे डायग्राम गिवन है, तो ये स्किन से भी ब्रीथ कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल है फ्रॉग है, टोड्स है, इसके एग्जाम्पल है। एंड मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट दे आर ओविपेरस, एज आई टोल्ड यू, मतलब ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। ठीक है, ये एनिमल्स एग को ले करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज हैव वेब्ड फीट। इनके जो फीट होते हैं थोड़ा वेब्ड होते हैं, जिससे इनको एक स्विमिंग में हेल्प मिलती है, वाटर में स्विम करने में। ठीक है, इजीली अपने बैलेंस को मेंटेन करने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एज आई टोल्ड यू, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद द सराउंडिंग। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तभी हम देखते हैं जैसे जैसे थोड़ा सा विंटर का सीजन आता है तो ये फ्रॉग वगैरह क्या है कि वाटर में
जनरली चले जाते हैं, ठीक है, अपने आप को हाइबरनेशन में चले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेम एज लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एग्जैक्टली तभी तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये है एम्फीबियंस, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया, फ्रॉग, टोड्स, हाइना इसके एग्जांपल हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सेकंड क्लास ऑफ vertebrates. Now let's move to apes. Okay, as I told you, apes में सभी birds include होते हैं, मतलब ये flying creatures हैं, ये उड़ सकते हैं, ठीक है, and they include birds, have no ears but ear holes. इनके देखिए birds का एग्जांपल है, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ears holes होते हैं, ठीक है, and have feathers and wings. इनमें feathers और wings होंगे, काफी light feathers होते हैं जो इनको help करते हैं fly करने में, और इनके या मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इनकी जो बोन्स होती हैं काफी लाइट होती हैं, और मोस्टली जो बोन्स हैं इनकी ये हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, जिससे इनमें एयर इजीली ट्रैप हो जाती है और इनको बहुत स्मूथली और लाइटली फ्लाई करने में हेल्प करती है। सिमिलरली हैव टू लेग्स, क्रॉल करने के, वॉक करने के लिए टू लेग्स हैं इनके पास, एंड दे ले एग्स, ठीक है, तो इट मींस एग्स भी ओविपेरस के एग्जांपल है, एग को ले करेंगे और इन्हीं एग्स से फिर लेटर यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वार्म ब्लडेड एनिमल। अब देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा कि एम्फीबियंस और पीसेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, अब है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो वार्म ब्लडेड एनिमल हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। इट मींस दैट अगर उनका अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके एग्जांपल है बर्ड्स, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर? तो ये बर्ड्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लाई करते हैं, एग्स को ले करते हैं, ओविपेरस से वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, और बोन्स इनकी मोस्टली क्या होती है, लाइट एंड हॉलो होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लास इज मैमल्स। यस, अब मैमल्स की बात करते हैं। देखिए मैमल्स जनरली क्या है, मैमल्स मदर नर्स देयर यंग वंस विद मिल्क। अब देखिए मैमल्स में क्यों कहते हैं, मैमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेबेशियस या स्वेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिनका फंक्शन है स्वेट का सिक्रेशन करना। सेम एज मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनका फंक्शन है यंग वंस को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको मैमल्स कहते हैं, राइट। नाउ डू नॉट ले एग्स, ओके, तो ये एग्स को ले नहीं करते बट गिव बर्थ टू यंग वंस, देयरबाय कॉल्ड विविपेरस, इसीलिए हम इन्हें विविपेरस कहते हैं। सो यहाँ पर हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओविपेरस और विविपेरस के बीच में। ओविपेरस का मतलब है एग लेइंग एनिमल्स एंड विविपेरस का मतलब है कि यंग वंस लेइंग एनिमल्स, ठीक है, तो मतलब है डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ह्यूमंस हैं, काव है, रैट है, ठीक है, डॉग है, एटसेट्रा। नाउ एग्जांपल देखिए बियर है, ह्यूमन, डॉग, रैट एटसेट्रा इसके एग्जांपल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हैव हेयर एंड फर। इनकी स्किन में हेयर एंड फर होते हैं। हेयर जैसे मैंने बताया उनसे स्वेट का सिक्रेशन होता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर कोल्ड से या फिर अदर एनवायरमेंटल कंडीशन से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसके साथ में अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं हम ह्यूमंस क्या है कि बहुत जल्दी उस क्लाइमेट में अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे देखिए अभी सीजन चेंज हो रहा है, विंटर का टाइम आ रहा है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी इस विंटर के टाइम में यूज्ड हो जाती है बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। लेकिन कोई अदर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो अपने आप को इस प्रकार नहीं ढाल पाते, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, जो हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? तो मैमल्स का बहुत सिंपल सा है, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ ओके, इसके बाद हम डिस्कस एक रेप्टाइल्स भी ग्रुप है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है कि ऐसे क्रिएचर जो क्रॉल करते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में जनरली जो क्रिएचर है वो बोथ होते हैं। वो जनरली मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एक्वेटिक हैबिटेट भी शो करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी शो करते हैं। रेप्टाइल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे हम कहें टोर्टोइस है, स्नेक्स हैं, ये सभी रेप्टाइल्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लाइक बेसिस रेप्टाइल्स के स्किन में भी स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कि ऑल रेप्टाइल्स आर ओविपेरस, ये सभी ओविपेरस होते हैं, एग्स को ले करते हैं और उन्हीं एग्स से लेकर फिर यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं।
फॉर एग्जांपल टोटोरिस है, ठीक है, हम स्नेक्स को इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल है इसका, सभी इसके एग्जांपल्स हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्टिब्रेट्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स क्या क्या है।